हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अब बच्चों देखिए, हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, विशेषण को जानने के लिए आपको संज्ञा और सर्वनाम को जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, मैंने संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर वीडियो डाली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं विशेषण। अब विशेषण की क्या परिभाषा हुई, हम क्या समझे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, उदाहरण के द्वारा हम ज्यादा आसानी या सरलता से समझते हैं। तो हम इनके देखते हैं पहले उदाहरण। अब देखिए, जैसे ऊपर है उदाहरण, काला कुत्ता दौड़ रहा है, 3 बालक पढ़ रहे हैं, अंधे व्यक्ति की मदद करो, कुछ फल दीजिए। अब इन शब्दों में बच्चों, जैसे आपका ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें काला, 3 और आपका अंधे और कुछ जो हैं, ये जो शब्द हैं ये कुत्ता, बालक, व्यक्ति और फल की विशेषता बता रहे हैं कि कुत्ता कैसा है, कुत्ता काला है। कुत्ता कैसा है, कुत्ता काला है। काला कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते की क्या विशेषता है कि कुत्ता काला है। कुत्ता शब्द क्या है, कुत्ता शब्द है संज्ञा आपका। 3 बालक पढ़ रहे हैं। अब बालकों की क्या विशेषता है कि बालक कितने हैं, 3 है। बालकों की विशेषता है कि बालक 3 है। उसके बाद इसी तरीके से व्यक्ति की क्या विशेषता है कि व्यक्ति कैसा है, अंधा है। व्यक्ति कैसा है, अंधा है। इसी तरीके से फलों की क्या विशेषता है कि कुछ है फल, उनका हमको पूरा पता नहीं है कि उनकी संख्या क्या है, कुछ है। तो जो शब्द इसमें आपका काला, 3, अंधे और कुछ शब्द जो हैं ये क्रमशः आपका कुत्ता, बालक, व्यक्ति और फल की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये शब्द क्या है, ये शब्द हैं आपके विशेषण। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे विशेषण। अब बच्चों, ये तो हमने जान लिया कि विशेषण किसे कहते हैं। अब आता है विशेष्य। तो देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कुछ उदाहरण दिए गए हैं नीचे, जैसे छोटी बच्ची को बुलाइए। अब इसमें विशेषण क्या है, छोटी। विशेषण क्या है, छोटी, और विशेष्य है बच्ची। विशेषता किसकी बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। तो विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, छोटी बच्ची को बुलाइए। तो बच्ची तो हो गई हमारी विशेष्य और विशेषण हो गया हमारा छोटी। इसी तरीके से है, देखिए, पीली कमीज पहनो। पीली कमीज पहनो, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, कमीज की, कि कमीज कैसी है, पीली है। कमीज कैसी है, पीली है। तो कमीज तो हो गई हमारी विशेष्य, क्योंकि कमीज की विशेषता बता रहे हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं ना। तो कमीज हो गई हमारी विशेष्य और पीली हो गई हमारा विशेषण। ठीक है। इसी तरीके से पहली बालिका को आने दो। अब बालिका की क्या विशेषता है कि वो कैसी है, पहली है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें, बालिका की। तो बालिका तो हमारी हो गई विशेष्य। बालिका क्या हो गई, विशेष्य, क्योंकि हम बालिका की विशेषता बता रहे हैं। और पहली हो गई हमारी विशेषण। पहली क्या हो गई हमारी, विशेषण। उसके बाद देखिए, ये पुस्तकें राम की हैं। अब पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं हम, है ना। तो पुस्तकें हमारी हो जाएगी विशेष्य
और ये हो जाएगा हमारा विशेषण। तो देखा आपने कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे तो हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए इन वाक्यों, जैसे इसको हम पहले उदाहरण से समझेंगे। वह लंबा पेड़ है, वह क्या है, लंबा पेड़ है। और काली बिल्ली दूध पी गई। अब इन वाक्यों में लंबा और काली, इन वाक्यों में देखिए ये जो उदाहरण दिए गए इनमें लंबा और काली शब्दों से क्रमशः पेड़ और बिल्ली के आकार व रंग रूप की विशेषता प्रकट हो रही है कि बिल्ली कैसी है, काली है। बिल्ली के ये रंग के बारे में हो गया कि बिल्ली कैसी है, काली है। और पेड़ के बारे में पेड़ की क्या विशेषता प्रकट हो रही है कि पेड़ कैसा है, लंबा है ना। तो देखिए अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, रंग आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर हमने उदाहरण में पढ़ा कि वह लंबा पेड़ है, तो पेड़ की विशेषता बता दी कि कैसा है, उसके आकार के बारे में बताया कि उसका लंबा आकार, वो बहुत लंबा है। बिल्ली के उसके रंग रूप के बारे में बताया कि बिल्ली कैसी है, बिल्ली काली है। अब बच्चों देखिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गुण बोधक, यानी बोधक कहते हैं यानी जानकारी देने वाले, जो गुणों के बारे में बताते। अब गुण कैसे होंगे, जैसे इसमें आ जाएगा आपका अच्छा, सुंदर, मीठा, परिश्रमी, सच्चा आदि। ये क्या है, शब्द हमारे गुण बोधक, जो हमें गुणों की जानकारी देते हैं। ये शब्द हमारे आते हैं गुण बोधक में। ठीक है, जहां पर भी आपके ये शब्द आएंगे आपका वहां पे क्या होगा, आपका वहां पे होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद देखिए अब आपका आता है दोष बोधक। दोष बोधक यानी दोषों को बताने वाले। दुष्ट, बुरा, अशिष्ट, अभिमानी आदि आपके ये गुण बोधक हो गए, शब्द हो गए। उसके बाद आता है आपका काल बोधक, पुराना, नया, दैनिक, वार्षिक आदि। उसके बाद आपका है अवस्था बोधक कि कैसी है अवस्था, सूखा है, गीला है, ठंडा है, तरल है आदि। उसके बाद आकार बोधक शब्द हो जाते आते हैं हमारे, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि। उसके बाद आते हैं हमारे रंग बोधक आते हैं हमारे, देखिए सफेद, काला, स्वर्णिम, पीला आदि। उसके बाद आते हैं हमारे गंध बोधक, सुगंधित, बदबूदार और बदबूदार आदि। उसके बाद आते हैं बच्चों स्वाद बोधक। स्वाद बोधक में आपका स्वादिष्ट, खट्टा, चटपटा, मीठा, कड़वा आदि। उसके बाद आता है देखो दशा बोधक, यानी दशा के बारे में जानकारी देने वाला, पतला, मोटा, स्वस्थ आदि। उसके बाद आता है हमारा दिशा बोधक, दिशा बताने वाला, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। तो ये जितने भी शब्द बच्चों आएंगे ये सब हमारे आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जहां पे भी आपके ये शब्द आएंगे गुण बोधक, दोष बोधक, इतने सारे देखिए शब्द बताए हैं मैंने आपको, काल बोधक, अवस्था बोधक, यही है ना इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वभाव, गंध, दिशा या रंग आदि का बोध कराने गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। अब देखिए उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। 3 बालक जा रहे हैं, 5 सेब रख। बच्चों दूसरा है संख्या, पहले हमने गुणवाचक विशेषण देखा, अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते। 3 बालक जा रहे हैं, 5 सेब रखे हैं।
इन दोनों वाक्यों में 3 और 5 जो शब्द हैं वो बालक और सेब की विशेषता बता रहे हैं कि बालक कितने हैं, 3 है। बालकों की क्या विशेषता है कि बालक 3 है, और सेब की क्या विशेषता है कि सेब 5 हैं। तो जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो संख्या की संबंधी विशेषता बताएं कि कितनी है। जैसे आपने पिछले उदाहरण में हमने देखा कि 5 सेब हैं और 3 बालक हैं, तो 3 जैसे 3 आम, 4 रुपए, तीसरा आदमी आदि वाचक जो विशेषण हैं इसके भी 2 भेद होते हैं बच्चों। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित हो, जैसे 2 पुस्तकें, चौथा आदमी, तिगुना धन, है ना। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ लोग, सब बच्चे। तो इनमें जब हम, जैसे हमने ऊपर निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा, उसमें जो है निश्चित संख्या है, जैसे 2 पुस्तकें, हमको पता है कि 2 पुस्तकें हैं, चौथा आदमी या तिगुना धन, इसमें निश्चित है संख्या। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कुछ लोग कहा हमने, तो हमको पता नहीं है कि कितने हैं, है ना। और सब बच्चे कहा तो बच्चों की संख्या के बारे में भी हमको पता नहीं है, लोगों की संख्या के बारे में भी हमको पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब देखिए तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर है, देखिए उदाहरण देखिए, 5 लीटर तेल लाओ, 4 मीटर कपड़ा दो। अब देखो उन दोनों वाक्यों में 5 लीटर और 4 मीटर, ठीक है, क्रमशः तेल और कपड़े की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। 5 लीटर और 4 मीटर जो ये शब्द हैं, ये तेल कितना है, 5 लीटर है तो तेल की, और कपड़ा कितना है, 4 मीटर है, तो ये कपड़े, तेल और कपड़े के परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे है 3 किलो चीनी आई थी, 10 मीटर कपड़ा खरीदना है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके से परिमाणवाचक जो विशेषण है ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए जैसे ऊपर था आपका 3 किलो चीनी आई थी, तो ये क्या है, इसमें क्या है, परिमाण हमारा निश्चित है कि चीनी कितनी है, 3 किलो है, ठीक है। 10 मीटर का कपड़ा खरीदना है, इसमें भी कपड़े का जो परिमाण है वो निश्चित है कि 10 मीटर खरीदना है। तो ये तो हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के शब्द हैं। ये शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 4 किलो दाल या 2 लीटर दूध, है ना, या 10 मीटर कपड़ा या 8 किलो आलू, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अनिश्चित परिणामवाचक में ये शब्द किसी वस्तु की मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध, अब उसकी मात्रा निश्चित नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, वो गिलास भर के भी हो सकता है, थोड़ा गिलास से बिल्कुल तले पर भी हो सकता है, मतलब मात्रा उसकी निश्चित नहीं है। कुछ धन, है ना, तो इसके वो बहुत सारा भी हो सकता है और बिल्कुल कम भी हो सकता है, तो उसका हमको पूरा परिमाण उसका मालूम नहीं है, तो वो आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब आता है बच्चों हमारा चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसके साथ जुड़कर? सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर। अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, वह गाय घास खा रही है। अब गाय तो देखिए क्या है, इसमें हमारी संज्ञा है,
गाय क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम है ना। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण है, यह मकान मेरा है। मकान क्या है आपका? संज्ञा है, और यह क्या है आपका? सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में वह और यह क्रमशः गाय और मकान की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये शब्द वह और यह सर्वनाम है, पर यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, और इसमें वह और यह सर्वनाम शब्द भी आए हैं, इसलिए जो ये है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह, घर, यह, पुस्तक आदि। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।